वैक्सीनेशन की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कश्मीर से वायरल हो रही हैं, राजौरी से वायरल हो रही हैं, पुंछ से भी वायरल हो रही हैं। और ये वीडियोज़ आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के ट्विटर हैंडल के ऊपर मिल सकती हैं। ये वीडियोज़ आपको अलग अलग डिप्टी कमिश्नरों ने ट्वीट की हुई हैं। इन वीडियोज़ और इन फ़ोटोज़ में एक ख़ास चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग किस तरीके से अलग अलग इलाकों में पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी आप लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जहां स्वास्थ्य विभाग इन दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेट करने का काम कर रहा है, वहीं पर साइंस ये पूछ रही है कि आपने ये गाइडलाइंस जो वैक्सीन को लेकर बनाई हैं वो गाइडलाइंस किसके लिए बनाई हैं और क्यों बनाई हैं। डोर टू डोर वैक्सीनेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लोगों के घरों के ऊपर जाकर पहुंचकर आपको वैक्सीनेट करना चाहिए। लेकिन एक आदमी अपने खेत में खड़ा है, खेत में खड़े आदमी को आप टीका लगा रहे हैं। एक आदमी हल लगा रहा है, आप उसको टीका लगा रहे हैं। एक आदमी कहीं बाहर खड़ा है, किसी काम के लिए बाहर खड़ा है, आप उसको वहां टीका लगा रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड जो है इम्यूनाइजेशन का यही है कि जब आप किसी को टीका लगाते हैं, आप 10 मिनट उसको बिठाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कहीं टीका लगाने से इस आदमी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। और जो कोविड-19 का आप वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं, इस वैक्सीन के लगाने के बाद वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है कि अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जिन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है, जिन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद सर दर्द होती है, जिन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अलग अलग तरह के रिएक्शंस जो है उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो आप जब किसी आदमी को खेत में टीका लगा रहे हैं तो टीका लगाते समय और वो जो फोटो आप खींच रहे हैं, क्या उस वक्त आप अपने जहन में ये पिक्चर ला रहे हैं कि आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी जहां जहां जिस जगह वैक्सीनेशन हो रही है वहां पर लोग जब टीका लगवाते हैं, खुद ही समझदार लोगों की तरह लोग वहां बैठ जाते हैं और कुर्सी के ऊपर 10 मिनट का इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि कोई वैक्सीन लगाने के बाद चक्कर, बुखार या कोई उल्टी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। यानी वैक्सीनेशन जो हो रही है, सरकार की नीयत बिल्कुल सही है, लेकिन जिन चीज़ों का, जिन SOPs को, जिन गाइडलाइंस के बारे में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग बात करता है, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बल्कि कश्मीर में अगर गांव देहात में वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीन वहाँ तक पहुँच रही है, तो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, इसी तरीके से कश्मीर के कई और ज़िले, अनंतनाग का ज़िला, बाकी सारे ज़िले, वो ज़िले ये पूछ रहे हैं कि ये वैक्सीन वहाँ इन इलाकों तक पहुँच कैसे रही है। हम तो शहर में हमें मिल नहीं रही, शहर में हमको स्लॉट नहीं मिल रहे और गांव में लोगों के घरों पर जाकर जो है वैक्सीन उनको लगाई जा रही है। तो आम शहर का आदमी ये पूछता है कि भाई जहाँ पे कोविड-19 का ज़्यादा ख़तरा, जहाँ कोविड-19 क्या इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब किसी शहर में रहते हैं तो लोग बाहर से आएंगे तो आपके शहर में आएंगे, लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से आएंगे तो शहर में आएंगे, शहर से इन्फेक्शन गांव में शहर का आदमी लेकर जाएगा, गांव का आदमी शहर आएगा तो गांव का आदमी ये इन्फेक्शन लेकर अपने गांव में जाएगा। लेकिन दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता से आया हुआ आदमी वो जम्मू आएगा या श्रीनगर आएगा शहर में आएगा, घूमेगा फिरेगा, वापस चला जाएगा। यानी साफ तौर पर ये कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है कि आपका इन्फेक्शन जो है वो आपको गांव में कम और शहर में ज़्यादा मिलेगा शुरुआत में। बाद में शहरों से गांव में आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगा और गांव के लोगों को बीमार करेगा, फिर गांव के लोग जो है वो शहर की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। तो मतलब ये कि जब आप वैक्सीनेशन शुरू करें तो आप पहले शहर से शुरू करेंगे, फिर गांव की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ आपने वैक्सीनेशन शुरू तो की है शहरों में, लेकिन लोग अभी भी स्लॉट ढूंढ रहे हैं कि स्लॉट नहीं मिल रहा।
अच्छा, कोवैक्सीन का मिल रहा है तो कोविशील्ड का नहीं मिल रहा। कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज मिल रही है तो सेकंड डोज के स्लॉट का इंतजार है। कोविशील्ड की जिस बेचारे ने फर्स्ट डोज लगवाई थी वो सेकंड डोज ढूंढ रहा है। तो आपका ये जो वैक्सीनेशन का सारा प्रोग्राम है, शहरों के लिए तो ये प्रोग्राम अभी तक ठीक लग रहा है। गांव में जो कुछ आप कर रहे हैं वो गाइडलाइंस के बिल्कुल ऐन मुताबिक नहीं है। खेत में टीका लगाना, बाकी सब जगह टीका लगाना, लगा भी अगर आप रहे हैं, फोटो भी अगर आपने खींचना ही है अब, और आपने उसको अगर वायरल ही करना है, तो खुदारा उस फोटो को उस आदमी, बेचारे बुजुर्ग आदमी को बिठाइए, बिठाकर आराम से टीका लगाइए। और टीका लगाने के बाद आप वहाँ खड़े हैं, आपने 5 मिनट के लिए उनको देखा है कि टीका लगाने के बाद इनको कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि लोगों को ये पता चले कि आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर जितने सीरियस शहरों में उतने ही गांव में भी हैं। और उसके बाद वैक्सीन का जहां तक ताल्लुक है, अगर आपके पास अभी शहरों में लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं, अगर अभी बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, अगर अभी पेरिफेरल एरियाज में, पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है, अगर अभी पेरिफेरीज में जिन लोगों को वल्नरेबल ग्रुप आपने कहा है उनको वैक्सीन नहीं लगी है, अगर अभी तक इन पेरिफेरल एरियाज में उन तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है जिन तमाम लोगों को आपने प्रायोरिटी ग्रुप बनाया हुआ है, तो फिर आप जो गांव देहात में जाकर कर रहे हैं ना, वो लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपकी दिक्कत है, आपके पास वैक्सीन कम है या वैक्सीन की कोई परेशानी है, तो उसको लेकर भी आपको लोगों के बीच में फैक्चुअली आना चाहिए कि जी वैक्सीन हमारे पास इतनी है, इतनी है, इतनी है। आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? शहर में जम्मू श्रीनगर ही प्रायोरिटी क्यों है? राजौरी प्रायोरिटी क्यों है? डोडा प्रायोरिटी क्यों नहीं? भद्रवाह प्रायोरिटी क्यों नहीं? किश्तवाड़ प्रायोरिटी क्यों नहीं? अनंतनाग प्रायोरिटी क्यों नहीं? और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स प्रायोरिटी क्यों नहीं? ये आपको लोगों को समझाना होगा। ये सारी बातें लोगों के बीच में आपको रखनी होगी ताकि लोगों को शक व शुबा करने का मौका न मिले और आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव कामयाब हो। और वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो है ना, ये जो फोटो ऑपरेशंस होते हैं ना, इनसे वैक्सीनेशन ड्राइव्स कामयाब नहीं होती। वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो हैं ग्राउंड पर दौड़ने से कामयाब होती हैं। हम ये समझते हैं मुश्किल है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे वैक्सीन्स जो है हमारे ना, बच्चों को वैक्सीन लग रहे हैं, तो वो तक एक लंबे समय से वैक्सीनेशन ड्राइव चलती आ रही है। ये जो आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये अर्जेंट वैक्सीनेशन ड्राइव है, इमरजेंट वैक्सीनेशन ड्राइव है। इमरजेंट इसलिए क्योंकि ये इमरजेंसी में आपको करनी पड़ रही है। ये सब दिक्कतें हम आपकी समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे गुजारिश करेंगे, मेहरबानी करके कोविड-19 की वैक्सीनेशन को फोटो ऑपरेशन बनाने की बजाय इस कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लोगों के लिए फायदेमंद बनाइए और इसको एक डायरेक्शन दीजिए ताकि ये वैक्सीन हर वर्ग तक, हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर तहसील तक, हर गांव तक पहुंच सके।